कुछ कहानियाँ सत्ता के गलियारों से निकलती है और सीधे लोकतंत्र की आत्मा पर सवाल छोड़ जाती है। यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने कुर्सी के ऐश्वर्य को ठुकराकर जनता की ज़मीन चुनी और अब जिंदगी और मौत के बीच आईसीयू में है। सत्यपाल मलिक छात्र संघ नेता, सांसद, केंद्र में मंत्री, फिर राज्यपाल, बिहार, गोवा, जम्मू कश्मीर और मेघालय जैसे राज्यों में संवैधानिक पद संभाला। पर असल कहानी शुरू होती है जम्मू कश्मीर में साल 2018 से 2019 के बीच। राज्यपाल रहते उन्होंने कहा पुलवामा हमला रोका जा सकता था। सरकार ने चेतावनी को नज़रअंदाज किया। उन्होंने मोदी सरकार पर उंगली उठाई और फिर भ्रष्टाचार की 2 फाइलों पर हस्ताक्षर के एवज में 300 करोड़ की रिश्वत की पेशकश का खुलासा किया। करण थापड़ के साथ इंटरव्यू द वायर में मलिक ने पुलवामा हमले को सुरक्षा चूक और खुफिया विफलता का परिणाम बताया। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उन्हें इस मुद्दे पर चुप रहने के लिए कहा था। CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता। आपसे पूछा था? नहीं, आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ। दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इम्पोर्टेंट चीज कह रहे हैं। होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। राहुल गांधी के साथ बातचीत भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मलिक ने कहा कि 2025 में मोदी सरकार नहीं बनेगी और उन्होंने अडानी समूह से जुड़े मुद्दों पर भी खुलकर चर्चा की। रवीश कुमार के साथ फेसबुक लाइव इंटरव्यू में उन्होंने पुलवामा हमले की जांच और सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए। डीबी लाइव द्वारा लिया गया इंटरव्यू में मलिक ने कहा कि उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। 2 फाइलें थी, एक तो RSS से जुड़ी थी। मुझे कहा गया कि इन पर साइन कर दो, पर मैंने मना कर दिया। इन इंटरव्यूज़ में सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले, भ्रष्टाचार और सरकार की नीतियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जो सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बने हैं। लेकिन सवाल पूछने की सजा भी बड़ी होती है। फरवरी 2025 CBI उनके घर पर छापा मारती है। 22 मई 2025 CBI किरू हाइड्रो प्रोजेक्ट मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करती है। आरोप 2200 करोड़ के ठेके में गड़बड़ी। साल 2013 कोयला घोटाले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था CBI इज़ अ केज्ड पैरट, इट स्पीक्स इन इट्स मास्टर्स वॉइस। अब वही तोता गरज रहा है सत्ता के उस बागी पर जिसने उस तोते को ही सवालों के घेरे में ला खड़ा किया था। यह प्रोजेक्ट किश्तवाड़ में बन रहा था, लागत 4287 करोड़, पर 2019 में पटेल इंजीनियरिंग को ठेका मिलने में गंभीर गड़बड़ियां पाई गई। 47वीं बोर्ड बैठक में निविदा रद्द की गई थी, फिर 48वीं में फिर से मंजूरी कैसे दी गई। टेंडरिंग को, रिवर्स ऑक्शन की प्रक्रिया को नज़रअंदाज किया गया। स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिला। परियोजना का काम घटिया था। 11 मई को मलिक को भर्ती किया गया। 21 मई से डायलिसिस शुरू हुआ। किडनी ने काम करना बंद कर दिया है। वे बेहोशी में हैं, जिंदगी और मौत की सीमा पर। मैंने भ्रष्टाचार की शिकायत की तो CBI ने मेरा घर खंगाल डाला। मेरे पास कुर्ते पजामे हैं, रिश्वत नहीं। मैं किसान का बेटा हूँ, ना डरूंगा ना झुकूंगा। राज्यपाल की कुर्सी से जनसभा तक एक आदमी ने सत्ता को आईना दिखाया। आज वह ICU में है और सत्ता की मशीनरी उसे चुप कराने पर आमादा। यह सवाल अब हम सबके सामने है। क्या लोकतंत्र में सच बोलने की कीमत मौत से पहले चरित्र हत्या है? एक बागी जो टकराया सत्ता से और अब पिंजरे का तोता उस पर चोट चला रहा है।